जी आप उत्तराखंड और देवभूमि के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो, आज हमारे नंदाष्टमी की पूजा हो रही है और हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और ऊपर मतलब कुंड जाते हैं, नंदमय कुंड, ब्रह्म कमल होता है, ये हमारे यहाँ पुष्प होता है ब्रह्म कमल। तो वो कमल फूल लेने के लिए वहाँ कुंड जाते हैं, कुंड नंद कुंड है वहाँ, नंद कुंड। आज जैसे जाएंगे तो वो 3 दिन लग जाते रास्ते में वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो वहाँ नहा के और वहाँ ब्रह्म कमल के फूल पुष्प होते हैं, वहाँ से ले आके फिर मतलब वो कम से कम मतलब हजारों की तादाद में वो पुष्प ले आते हैं। तो उसमें एक उसमें होता है, डंडा होता है, उसके ऊपर वो बांध के ले आते हैं सारे। तो आपने देखा भी होगा मतलब उत्तराखंड के मतलब उसमें बहुत सारे उसमें है ये आजकल, देखा भी होगा आपने। तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है ये, जैसे मतलब अलग अलग प्रथा होती है। अब बिहार में छठ पूजा होगी और बंगाली में और हो गया, हमारे यहाँ अलग अलग मतलब पर्व होते हैं। तो ये है तो एक ही है सारा, मतलब वो भगवान तो एक ही है, पर मतलब अलग अलग मतलब रीति रिवाज के हिसाब से मनाए जाते हैं। तो वही आज हमारे यहाँ नंदा देवी की पूजा होती, मेला जबरदस्त मेला होता। तो उसमें आज रात को मेला होगा पूरा। फिर दूसरे दिन जो है ये पहले से चलती आ रहा है, भीड़ भीड़ मतलब देते, जैसे मतलब किसी की वो किया होगा, उसने मनोकामना की होगी, मेरा ये हो जाएगा और मेरा मतलब हो जाएगा, जिसने सुख शांति के लिए कुछ मांगा होगा। तो वो भीड़ मतलब जो है बकरी मतलब काटती वहाँ, ये अभी भी पड़ता है वहाँ पे। अगर जैसे मैंने मैंने किया होगा तो मैं ले जाऊँगा अपना ये बकरी ले जाऊँगा और पूजा का सारा सामग्री ले जाऊँगा। तो वो चीज़ का पूरा एक गांव में मतलब सभी का है, वो कम से कम कुछ भी नहीं, उसमें 30-40 बकरी करते हैं। ये मतलब वही भगवान के ही मतलब वो है, वो अपने मतलब खुशी से मतलब जिसने मतलब किसी की मन्नत पूरी होगी तो वो मन्नत पूरी होने के बाद ही ये सब कुछ देते हैं। जबरदस्त मेला होता है। तो गाइज आप भी मतलब कभी भविष्य में मतलब चलें तो आप जरूर, मैं उम्मीद करूँगा आप भी आओगे, देखोगे उस चीज़ को, मतलब समझोगे कि वहाँ की जो परंपरा है वो समझोगे। तो वाकई में आप कभी भी मतलब कोई आपकी मतलब इच्छा है, मनोकामना है, कहीं पूरी नहीं हो रही, तो वहाँ आके आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो आप आइए और वहाँ पे आपको मनोकामना पूरी होगी और यकीन करोगे आप कि वाकई में मतलब ये हकीकत है। तो आप आइए और इसी शुभकामना के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जरूर लिखना आपने कि कैसा है ये। अगर जो भी कहीं कमियां हैं तो वो भी बता देना, ताकि नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग में आपको कुछ अच्छी तरीके से मैं आपको समझ सकूं। और जो कमेंट करोगे जब भी तो पता चलेगा कि मेरे को मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या और होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, ताकि मैं और ऐड कर सकूँ उसमें। थैंक यू गाइज, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज, थैंक यू। दादी मैंने एक बात पूछनी थी, जो आपने बोला मंदिर जाने में 3 दिन लगते हैं, वो नॉर्मल गांव के लोगों के लिए लगते हैं या यहाँ के बंदे भी, सिटी के बंदों के लिए भी सेम है? सीधी अब वहाँ के जो बंदे हैं ना, हाँ जी, वो क्या करते हैं, जो गांव के बंदे होंगे वो अलग ही वो छाट के जाते हैं वहाँ, वो सभी नहीं जा सकता बंदे। अच्छा, ये बड़े बुजुर्ग मतलब पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, मतलब वहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता है वहाँ, इतना हाइट पे है। ऑक्सीजन मिलती नहीं है वहाँ पे। हाँ, तो ऑक्सीजन मिलती नहीं है वहाँ पे, तो इतना ऊपर है। तो वो छड़ के वैसे जवान बंदे जाते हैं, वो सामान भी ले जाना पड़ता है वहाँ पे, 3 दिन का मतलब वो खाने पीने का रास्ते में। और वहाँ पे हमारे यहाँ मतलब बोलते हैं ना धामी, वो स्पेशली 2 धामी भी जाते हैं साथ में। तो वहाँ मतलब जो कुंड मतलब जाते, कुंड में मतलब ज्वार करते हैं, वो नहाने जाते हैं, तो उसके मतलब वो ले आते हैं वहाँ से। और वहाँ परंपरा ये है, उसमें जो पहले के मतलब जो होंगे सीख वहाँ से उठा के ले आते हैं वो। इसका मतलब जो अब के बाहर ले जाएंगे वो सीख वहाँ छोड़ेंगे, जो पिछले साल का होगा
उड़ा के ले आएंगे वहां से। वो वहीं रहते हैं? हाँ, तो मतलब वो चेंज होते रहते हैं ना, वो वहीं रहते हैं, वो तो मतलब कुंड में ही होता वो। अच्छा। हाँ, ये चीज का है। और नंद कुंड अलग ही हुआ, ऊपर टॉप में होता, वहां कोई नहीं जा सकता उधर, इतनी ऊंचाई पे हो। आप गए हो? मैं नहीं जा पाया वहाँ। और मतलब वो सारा मतलब बहुत तगड़ा, मतलब इसमें भी, उसमें भी है, फेसबुक में भी आ रहा हो, व्हाट्सअप, फेसबुक और यूट्यूब पे और कहीं मतलब है उसमें। हाँ जी। हाँ, तो मतलब गाइड, और आगे कभी भी हो आना है आपने और देखना है, और मनोकामना आपकी मतलब पूर्ण रूप से आपका मतलब वो मनोकामना भी पूरी होगी। और जो आपको मतलब लगेगा वाकई में कि वाकई में सही है, ये वाकई में एक देवभूमि बोलते हैं, वाकई में साक्षात स्वर्ग है। स्वर्ग का नज़ारा ही देखोगे आप वहाँ से, मतलब ऐसा महसूस होता है और हल्कापन महसूस करता है अपने आप को। आपको फीलिंग आती है अंदर से, ये फीलिंग आ जाती है बंदे की कि वाकई में हमने सारे सब कुछ में संतुष्ट हो गया, आज़ाद हो गया, ऐसा महसूस होता है। आप भी ये महसूस करोगे। आइए, जरूर आइए आप, मैं उम्मीद करूंगा आपसे, आप जरूर आएंगे और आने वाले दिनों में आप जरूर सोच विचार करेंगे इस चीज़ का, और कि कहाँ क्या पड़ता है, ये जरूर करोगे आप आगे। और आगे आइएगा ही, और हमें भी अच्छा लगेगा, और उस आने वाली पीढ़ियों को भी आप रूबरू करवा पाएंगे। इसी मनोकामना के साथ मैं आपका अभी विराम लेता हूँ, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट जरूर करना गाइस, और कहाँ कैसा लगा आपको, और कमेंट जरूर करना गाइस। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।